Hello dear students, welcome back to your maths classes. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So students, today we have chapter number 3 which is playing with numbers. यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम numbers के साथ खेलने वाले हैं और आपको मतलब दूसरे गेम्स भी बहुत अच्छे लगते होंगे बट आपको ये वाला गेम भी अच्छा ही लगना चाहिए क्योंकि अगर आप नंबर्स के साथ खेलना पसंद करने लगे तो आपके मैथ्स में अच्छे नंबर आने शुरू हो ही जाएंगे ना बच्चों। अब यहाँ पर बात आती है कि मैम खेलने का मतलब क्या है? क्या आपको दो टीम होंगी नंबर्स की जिनके साथ हमें कोई गेम खेलना है? नहीं। समझते हैं कि हमें किस तरीके से नंबर्स के साथ खेलना है। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन। In previous classes, we have studied about factors, multiples, prime, and composite numbers. In this chapter, we shall review this concept and extend our study, include some new properties with suitable examples. तो बच्चों आपको सिंपल सी बात यहाँ पर ये समझनी है कि क्या होता है आपके स्कूल में कि किसी पर्टिकुलर डे पर सब बच्चे डिफरेंट कलर्स ऑफ टी शर्ट्स पहन के आते हैं। कुछ बच्चे ब्लैक पहनेंगे, कुछ बच्चे ब्लू पहनेंगे, कुछ बच्चे रेड पहनेंगे, कुछ बच्चे येलो पहनेंगे। तो इसी तरीके से नंबर्स को ना हमने अपनी कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया। दो कैटेगरीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, योर नेचुरल नंबर एंड योर होल नंबर। और जो दो कैटेगरीज अब हमें देखनी है वो आपके हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। अब उसके बाद ये क्या हो गया कि जब हमारे ये प्राइम और कंपोजिट नंबर्स आ जाएंगे फिर हमारे उन बच्चों के बनते हैं सोसाइटीज, राइट। आपके हाउसेज होते हैं ना कि आप इस हाउस से बिलोंग करते हो, आप उस हाउस से बिलोंग करते हो। तो ऐसे ही हमारा फैक्टर और मल्टीपल्स भी हैं। तो अब आपको इजी लग रहा होगा ये समझने में कि नंबर्स में हमारे पास कैटेगरीज आती हैं। टोटल 4 कैटेगरीज हमारे पास है, नेचुरल, होल, प्राइम, कंपोजिट। दो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं और दो आज हम यहाँ पर समझेंगे। तो सबसे पहले हमारी बात करिए हमने फैक्टर्स यानी कि हमारे हाउसेस की। So Vidhita arranged 12 balls in such a way that there are equal numbers of balls in each row, one row with 12 balls. यानी कि हमने 12 balls को इस तरीके से डिवाइड करा है कि हर एक रो में हमारी एक बॉल होगी। Now 2 rows with 6 balls each. टोटल नंबर्स ऑफ बॉल्स टू मल्टीप्लाई बाय 6। अगर अब एक रो में हमारी 2 बॉल्स आ जाएंगी तो कितनी रोज बनेंगी? हमारी टोटल 6 रोज बनेंगी। अगर हम कहें 3 रोज यानी कि हमें एक ब्लॉक में अब 3 बॉल अरेंज करनी है। अगर हम बोले 4 रोज तो इसका मतलब हमें एक ब्लॉक में 4 ब्लॉक्स में 3 बॉल अरेंज करनी है। सो total number of balls 3 multiplied by 4 is equal to 12 and total number of balls 4 multiplied by 3 is equal to 12. So 5 rows with equal numbers of balls in each row and having total 12 balls, it's not possible क्योंकि हम 5 रो में 12 को डिवाइड कर ही नहीं सकते because 12 it's not divisible by 5. So total number of balls is equal to 6 multiplied by 2 is equal to 12. 7, 8, 9, 10 or 11 rows with equal numbers of balls in each row having total 12 balls is not possible. Again इन numbers के साथ भी ये possible नहीं होगा because it is not divisible by 12. Okay. Here we observe that 12 can be written as the product of two numbers in different ways. 12 को हम 1 multiply by 12 लिख सकते हैं, 12 को हम 2 multiply by 6 लिख सकते हैं, 12 को हम 3 multiply by 4 लिख सकते हैं, 12 multiply by 1, 6 multiply by 2 या 4 multiply by 3। यानी कि हमने 12 को ही डिफरेंट मेथड से रिप्रेजेंट किया। 10, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 यही सारे नंबर से जिनकी हेल्प से हमने 12 को रिप्रेजेंट किया। एग्जैक्टली डिवाइड 12. So the numbers 1, 2, 3, 4, 6 and 12 are the factors of 12. यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम कह रहे हैं कोई नंबर किसी का फैक्टर है तो वो उस नंबर को एग्जैक्टली डिविजिबल करेगा, कोई भी रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचेगा। अगर मैं कहूँ 10 का फैक्टर मेरे पास क्या है तो 10 को मैं 5 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 2 आ जाएगा। 10 को अगर मैं 2 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 5 आ जाएगा और अगर मैं 10 को 10 से डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास 1 आ जाएगा। It means 1 to 5 are the factors for the 10. Now, if A is equal to B multiplied by C, then B and C are the factors of A and A is multiple of B and C. यानी कि हम सिंपल सी लैंग्वेज में ये समझ सकते हैं कि जो आपका B और C होगा वो तो आपका फैक्टर होगा और जो आपका A होगा वो B और C का मल्टीपल होगा क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आ रहा है। Factors of a number exactly divide that number without leaving any remainder. A factor of a number is an exact divisor of that number. इसका मतलब यह है कि जो 2 नंबर हमें यहाँ पे दिया हुआ है इसके फैक्टर्स 1 और 2 है, तो जब मैं 2 को 1 से डिवाइड करूंगी कुछ नहीं बचेगा, 2 को 2 से डिवाइड करूंगी तो भी कुछ नहीं बचेगा, यानी कि आपका रिमाइंडर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर कोई नंबर आपको इस तरीके से डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को तो सिंपल सी बात है कि वो उसका फैक्टर है। नाउ वी कंक्लूड फ्रॉम द टेबल। तो हमने यहाँ से क्या समझा कि 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, क्योंकि 1 तो क्या कहते हैं 1 का टेबल क्या है, 1 के टेबल में सारे नंबर्स आते हैं, राइट। तो 1 जो है वो हर किसी का
फैक्टर है, फिर एवरी नंबर इज अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। जब हम बात करें टू की तो यहाँ पे टू है, जब बात करें सिक्स तो सिक्स है, 10 है तो 10 है, यानी कि हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर है। एवरी नंबर अदर देन वन हैज एटलीस्ट टू फैक्टर्स, वन एंड इटसेल्फ, यानी कि हर एक नंबर के दो फैक्टर तो कंपल्सरी है, एक आपका वन और एक वो नंबर खुद। उसके बाद एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द नंबर, यानी कि मैं कह रही हूँ कि 12 के फैक्टर्स क्या हैं, तो जितने भी 12 के फैक्टर्स होंगे ना वो 12 से छोटे ही होंगे। 1 2 3 4 6 ये सब क्या है, ये 12 से छोटे नंबर है। अब मैं बात करूं क्या कोई बड़ा नंबर आ सकता है 12 का फैक्टर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड ही नहीं कर सकते। या तो नंबर छोटा होगा फैक्टर में या उस नंबर के बराबर होगा, बट बड़ा नहीं हो सकता। अ नंबर हैज ऑलवेज फिनाइट नंबर ऑफ फैक्टर्स। जब हम फैक्टर्स की बात कर सकते हैं, फिनाइट का मतलब काउंटेबल, कि आप इन फैक्टर्स को काउंट कर सकते हो। नाउ एग्जांपल नंबर 1, फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15। हमें 15 के फैक्टर्स फाइंड करने हैं, ये देखना है कि 15 एग्जैक्टली डिविजिबल किस किस नंबर से है। तो सबसे पहली बात तो हमने समझी 1 से हो जाएगा क्योंकि 1 सबका फैक्टर होता है, 15 से हो जाएगा क्योंकि हर एक नंबर खुद का भी फैक्टर होता है। फिर हमने देखे दूसरे नंबर जैसे 3 एंड 5, सो 3 एंड 5 से भी हमें 15 मिल सकता है। तो 1 3 5 एंड 15 आर फैक्टर्स ऑफ 15। ओके, नाउ फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 36। तो 1 36, और आपको बस देखना है कि 36 किस किस के टेबल से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। 2 से हो जाएगा, 12 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, 4 से हो जाएगा, 36 से हो जाएगा और 6 से हो जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 36। अब बात आती है मल्टीपल की। जब हम बात करते हैं मल्टीपल्स की, यानी कि हमें मल्टीप्लाई करना है, फैक्टर में हमारा वो डिवीजन वाला फैक्टर आ जाता है, और मल्टीपल्स में मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर आर ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग इट बाय एनी नेचुरल नंबर, यानी कि आपने मल्टीप्लाई किया दो नेचुरल नंबर्स को, हमें पता ही कि सारे नंबर्स हमारे नेचुरल नंबर्स ही होते हैं, और आपको वो प्रोडक्ट मिल गया, यानी कि आपका मल्टीपल मिल गया, तो वो हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1, 1 के मल्टीपल क्या है, 1 2 3 4 5, 2 2 4 6 8 10, ये 2 के मल्टीपल्स हैं। 5 के मल्टीपल्स आप जनरली ये समझ लीजिए कि टेबल्स बताने हैं आपको। अगर कोई बोल रहा है फर्स्ट 5 मल्टीपल्स बता दीजिए, तो आप पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 को 2 से, क्योंकि नेक्स्ट नंबर इज 2 ना, तो 2 2 जा 4। तो एक सिंपल तरीके से देखिए तो आप टेबल बोल रहे हो, ठीक है। ये देखिए 1 1 2 3 4 5, 2 2 4 6 8 10, 5 5 8 5 10 15 20 25, 8 16 24 32 40। तो बस वो टेबल कंटिन्यू। इससे हमने क्या जाना, we conclude from the table that every number is a multiple of itself। अगर मैं बोलूं 5 का मल्टीपल कौन है, तो आप उस नंबर को ही पहले बोल दीजिए कि भैया 5 ही अपना खुद का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर। यहाँ पर आपको कोई भी मल्टीपल छोटा नहीं मिलेगा, फैक्टर में छोटे मिल रहे थे, ठीक है, और इक्वल मिल रहे थे, बट मल्टीपल में बड़े मिलेंगे और इक्वल मिलेंगे। द स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ अ नेचुरल नंबर इज द नंबर इटसेल्फ। और जो स्मॉलेस्ट मल्टीपल होगा वो क्या होगा, वो नंबर खुद ही होगा। फैक्टर वाले केस में हमारा स्मॉलेस्ट फैक्टर था 1। नाउ दे आर इनफिनाइट मल्टीपल ऑफ अ नंबर, सो द लार्जेस्ट मल्टीपल कैन नॉट बी डिफाइंड। अब यहाँ पर मल्टीपल्स की बात करें तो आप 5 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दोगे, वही आपका बन जाएगा मल्टीपल। तो अब हमें तो नहीं पता ना कितने सारे नंबर्स है हमारे पास, हम किससे 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसलिए हम बोल रहे हैं यहाँ पर इनफिनाइट, हम ये काउंट नहीं कर सकते। बट फैक्टर वाले केस में तो गिने चुने नंबर ही हैं जो एग्जैक्टली डिविजिबल होंगे गिवन नंबर से, राइट, तो हमारे काउंटेबल हैं। नाउ फाइंड द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 4। तो यानी कि आपको 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, योर आंसर विल बी देयर। 6 टाइम मींस पहले 1 से करो, फिर 2 से करो, फिर 3 से करो, लाइक दिस। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2 8, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 16, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 20, and 4 मल्टीप्लाई बाय 6 is 24. Next, find the first 5 multiples of 13. So the same process you have to repeat here. Now we have perfect numbers. What we understand by perfect numbers? If the sum of all the factors of a number is 2 times the number, then the number is called the perfect number. For example, the factor of 6 are 1, 2, 3 and 6. But अगर मैं 6 का डबल कर देती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे 12 मिल जाएगा. So 14 plus 24 plus 3 plus 6 is equal to 12, and which is equal to 2 multiplied by. So students, what you have to see here that this one is here. Wait. यहाँ पर जो बची 1 है ना, ये मिसिंग है, ये नहीं होना चाहिए. सो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 12. और 12 को आप देखोगे तो 12 आपको कैसे मिल सकता है, ट्वाइस ऑफ 6 से भी. सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर, सो द 6 इज द परफेक्ट नंबर. जब हम अपने फैक्टर्स को एड ऑन कर रहे हैं
और एड ऑन करने के बाद जो आपका लास्ट फैक्टर है, अगर आप उसे 2 से मल्टीप्लाई करो तो उसका नंबर और एड ऑन वाले का नंबर अगर सेम ही आ जाए तो वो कंसीडर किया जाएगा आपके परफेक्ट नंबर में, ठीक है। सो 1 + 2 + 3 = 6। अदर परफेक्ट नंबर्स आर 28। कौन कौन से हैं हमारे पास दूसरे परफेक्ट नंबर्स? 28, 496, 800, 8128। सो factors of 6 except the number and the number along itself make a rectangle shown. So it is the perfect number. Now we have even numbers. Even numbers का मतलब क्या होता है बच्चों की जब हम किसी नंबर को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें. Or you can also say when a number is exactly divisible by 2. All numbers which are multiples of 2 are called even numbers. Those numbers which are divisible by 2 are called even numbers. For example, 2, 4, 6, 8, 10. A number is an even number if 2 is a factor of it. All the even numbers are end in 0. सारे के सारे जो आपके even numbers है ना वो end इन्हीं 5 नंबर पे करेंगे. 0, 2, 4, 6, 8. If 2 is added to any even number, then we get the next consecutive even number. अगर मैं 2 में 2 प्लस कर दूंगी तो मुझे जो नेक्स्ट इवन नंबर है वो क्या है? 4 मिल जाएगा. 4 में 2 प्लस कर दूंगी तो मुझे क्या मिल जाएगा? 6 मिल जाएगा. तो इसका मतलब 2 प्लस करने पर मुझे नेक्स्ट इवन नंबर मिल जाएगा. नेक्स्ट वी हैव ऑड नंबर्स. तो वाइस वर्सा ऑफ इवन नंबर, यानी कि जो नंबर्स 2 के टेबल में नहीं आते या जो नंबर्स 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते वो आपके ऑड नंबर्स होते हैं. सो ऑल द नंबर्स विच आर नॉट multiples of 2 are called 1, 3, 5, 7, 9, 11. All the odd numbers end in, यानी कि यही वो 5 एंड डिजिट होंगे सारे ऑड नंबर्स के. अगर कोई भी नंबर इन 5 डिजिट में एंड करता है तो आप सिंपली कह दोगे ओके फाइन इट इज अ ऑड नंबर. हाउ कैन यू क्लासिफाई इट? फॉर एग्जांपल यू हैव 238 and 239 and I have a question for you that which one of this in this among this is a even number. तो आपने देखा लास्ट डिजिट 9, तो ये तो आपका क्या है? यह तो आपका ऑड नंबर है. 8, ये आप ऑलरेडी देख सकते हो कि अगर 8 होगा तो वो इवन नंबर होगा ही, तो ये आपका इवन नंबर बन जाएगा. ठीक है. इफ 2 is added to any odd number then we get next consecutive odd number. 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9. तो आपको अपने consecutive odd numbers मिलते जाएंगे. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स. जब हम बात करते हैं प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स की तो दो टेबल जो अपने ही टेबल में आते हो उनका फैक्टर या तो वो खुद होंगे या तो 1 होगा, वो आपके प्राइम फैक्टर्स होते हैं. और जिनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं वो आपके कंपोजिट नंबर्स होते हैं. सो इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव लर्नड अबाउट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑफ अ नंबर. लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग टेबल बिफोर डिस्कसिंग प्राइम एंड कंपोजिट नंबर. 1 है, 1 का फैक्टर सिर्फ 1 है. 2 है, 2 के फैक्टर सिर्फ 2 है, 1 एंड 2 एंड 2 नंबर ऑफ फैक्टर्स 2. 3, 1 एंड 3 तो नंबर ऑफ फैक्टर्स 2. 4, 1, 2, 4 यानी नंबर ऑफ फैक्टर्स 3. तो क्या कंक्लूड करा हमने इससे? तो फ्रॉम द अबव टेबल वी कैन डिवाइड द नेचुरल नंबर इन द फॉलोइंग 3 categories. What are those 3 categories? The number which have only one factor, the number which have exactly 2 factors, the number which have more than 2 factors. तो 3 categories हमारे पास आई. We conclude that the natural number 1 is the only number which has exactly one factor, that number itself. तो एक ही हमारा एक ऐसा नंबर है जो कि 1 है जिसके पास टोटल एक ही फैक्टर है. नेक्स्ट द नेचुरल नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एक्सेट्रा हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स. इससे ज्यादा इनके पास फैक्टर नहीं है. एंड नंबर इटसेल्फ सच नंबर्स आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स. आपको ये बात समझनी है कि जिस भी नंबर के पास सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे वो आपके कौन से नंबर्स होंगे? वो आपके प्राइम नंबर्स होंगे. नेक्स्ट द नेचुरल नंबर 4, 6, 8, 9, 10 एक्सेट्रा हैव मोर देन 2 फैक्टर्स. सच नंबर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स. यानी कि जब आपके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाए तो वो बन जाता है आपका कंपोजिट नंबर. नाउ 1 इज द ओनली नंबर विच इज नाइदर प्राइम और कंपोजिट नंबर. तो 1 को तो ना हम प्राइम कहेंगे क्योंकि उसके पास 2 फैक्टर ही नहीं है, ना हम कंपोजिट करेंगे क्योंकि 2 से ज्यादा भी नहीं है. अगर 2 ही नहीं है तो 2 से ज्यादा कैसे होंगे? उसके बाद 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. 2 इज द ओनली इवन नंबर विच इज अ प्राइम नंबर. बाकी कोई भी इवन नंबर आपका प्राइम नंबर नहीं है. ऑल अदर वेव नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स. ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2. सारे प्राइम नंबर्स आपके ऑड नंबर्स ही हैं, बस एक 2 जो इवन नंबर है वही आपका प्राइम नंबर है. ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर. सारे ऑड नंबर्स प्राइम नंबर्स नहीं होते. जैसे कि 9 वो 3 के टेबल में आता है, राइट. 1 भी कॉमन फैक्टर होगा और फिर 9 भी कॉमन फैक्टर होगा, तो मोर देन 2 फैक्टर्स हैं तो वो आपका नंबर नहीं होगा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट्स वी हैव ट्विन प्राइम्स.
सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय ट्विन प्राइम नंबर्स, दैट्स दोज नंबर्स जिनके पास जो उनके फैक्टर्स होंगे ना वो कॉमन होंगे. फॉर एग्जांपल, द पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हैविंग अ डिफरेंस ऑफ 2 आर नोन एज ट्विन प्राइम. The twin prime have only one composite number between them. For example, अगर हम बात करें 3 and 5 की, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 5 minus 3 is equal to 2. अगर हम बात करें 5 और 7 की और इनका डिफरेंस फाइंड आउट करें तो 7 minus 5 is equal to 2. यानी कि वो नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स जिनका अगर हम डिफरेंस देखने जाएं और उनका डिफरेंस क्या है, वो 2 है, तो वो बन जाता है हमारा प्राइम नंबर. इसी के साथ हम ये समझ रहे हैं कि इनके बीच में एक ही कंपोजिट नंबर होगा. फॉर एग्जाम्पल 3 एंड 5 के बिटवीन है 4 और 4 इज अ कंपोजिट नंबर क्योंकि इसके पास है मोर देन 3 फैक्टर्स. अब आ जाते हैं हम प्राइम ट्रिपलेट पर. प्राइम ट्रिपलेट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए प्राइम ट्रिपलेट. But first we understand a set of 3 consecutive prime numbers that differ by 2. It's called a prime triplet. The only prime triplet is 3, 5, 7. अगर मैं गैप देखूं 3 and 5 में 2 का गैप, 5 and 7 में 2 का गैप, तो गैप हमारा 2 है और 3 नंबर्स हैं कॉन्जिक्यूटिव, तो ये हमारे बन जाएंगे प्राइम ट्रिपलेट. नाउ वी हैव गोल्ड-बाच कंजक्चर. In 1742, a famous mathematician, Goldbach, gave her rule for which she could not provide a proof. So far, no proof has been provided by anybody to contradict it by finding even one example. So, every even number greater than 4 can be expressed as the sum of two odd prime numbers. For example, if you have a greater number which is more than 4. So, for example, more than 4 even number we have is 6. Now, you can show its addition as the two odd prime numbers. So odd prime numbers we have 3, the first odd prime number, because the first prime number we have which is a even number. और जब हम 3 plus 3 करें तो किसके इक्वल आ रहा है? 10 के, right? Next 10 which is greater than 4. So 10 will be equal to 3 plus 7. इस तरीके से हम इसे मेंशन कर सकते थे, इसलिए हम इसे कहते हैं गोल्ड-बैच कंजक्चर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर? तो जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो, तो हमारा जो 37 है, इट इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, इट मींस इट इज अ प्राइम नंबर. बट जब हम 191 को देखेंगे तो ये सिर्फ अपने मतलब ये बाकी नंबर्स मोर देन 2 फैक्टर्स हैं, इसलिए ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है. नेक्स्ट, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ सम ऑफ 2 ऑड प्राइम नंबर्स. सो वी हैव 20. तो 20 को हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? 3 plus 17. हमारे पास है 32, तो 32 को 3 plus 29. तो इस तरीके से आप इन्हें ऑड नंबर के सम के इक्वल दिखा सकते हैं. अब बच्चों आ जाते हैं हम अपने एक्सरसाइज पर 3.1 में, यानी कि जब अभी तक जितने भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, अब उनको वक्त आ चुका है ट्राई करने के लिए. तो अब आपकी नॉलेज होगी टेस्ट. तो ऑल ऑफ यू, आर यू रेडी? लेट्स गेट स्टार्टेड. एक्सरसाइज 3.1, राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर हमारे पास है 18, और 18 के बारे में हमें सबसे पहले तो दो चीजें तो हमें कॉमन पता है कि 1 सबका ही फैक्टर होता है. देन 2 से भी हम 18 को डिवाइड कर सकते हैं, 3 से भी हम कर सकते हैं, 4, 5 नॉट पॉसिबल, 6 यस, 7 नॉट पॉसिबल, 8 नॉट पॉसिबल, 9 यस, और 9 के बाद जो हमारा आएगा वो हमारा आ जाएगा 18. सो ये सारे फैक्टर्स थे हमारे 18 के. फिर आपके पास है 24. तो सिमिलर आपको इसी तरीके से ही 24, 45, 60, 65 इनके भी फैक्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं. आगे बढ़ते हैं. राइट डाउन द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. यानी कि आपको सिंपल टेबल पढ़ना है. तो 6 1 6, 6 2 18, 6 3 are 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30. हमसे पूछे थे फर्स्ट 6, तो अब एक और लिख देंगे 36. तो सिंपल आप इसी तरीके से इन सब नंबर्स के टेबल्स पढ़ते जाइए टिल 6 एंड यू विल गेट योर मल्टीपल्स. उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3. लिस्ट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 दैट आर मल्टीपल ऑफ 17. तो आप चेक करते चले जाओगे. तो अगर हम 17 की बात करें तो पहला हमारा मल्टीपल 17 खुद होगा, राइट? अब 17 के बाद आ जाएगा नेक्स्ट 34. अब 51. नेक्स्ट 4 7 28, 2 4 1 4, 68, 17 5 95 होगा यहाँ पर हमारा आंसर. तो बच्चों हमारे पास ये हमारे पास ये 5 ही मल्टीपल्स हैं जो कि लेस देन 100 हैं. नेक्स्ट आपका 12 है. तो अगेन आप 12 का टेबल पढ़ोगे तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48 एंड 12 5 60, 6 72, देन 84, देन 96.
तो 96 हमारा लास्ट नंबर होगा, क्योंकि उससे ज्यादा अगर हम इसके मल्टीपल्स देखेंगे तो मोर देन 100 हो जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको 21 के लिए भी आइडेंटिफाई करना है। अब आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स हमें वो देखना है जिनके पास सिर्फ 2 फैक्टर। तो 39 जो है वो 13 के टेबल में भी आता है, राइट, वो 3 के टेबल में भी आता है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि ये हमारा एक प्राइम नंबर होगा। 129 है या नहीं ये आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो अगर मैं 129 को 3 से डिवाइड करूं तो मेरा आंसर आ जाएगा 43। तो ये तो पॉसिबल है कि ये हो सकता है। 43 हो गया, 1 हो गया, 129 खुद भी होगा, तो इसका मतलब ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो बच्चों इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे, अगर फैक्टर सिर्फ 2 हो तो प्राइम नंबर होगा, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। So students, next we have question number 5. Express each of the following as sum of two odd prime numbers. तो अब हमें 16 को रिप्रेजेंट करना है, तो we can show it 3 plus 13 both are the odd prime numbers, और इन दोनों का सम हमारा किसके इक्वल होगा, 16 का। तो इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी शो कर सकते हैं। नेक्स्ट 6, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन द गिवन नंबर्स, यानी कि आपको 1 to 25 में जितने भी आपके प्राइम नंबर्स होंगे वो मेंशन करने हैं। तो सबसे पहला 2, देन 3, then 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 23 एंड बस यही हमारे प्राइम नंबर्स हैं बिटवीन 1 to 25। तो इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स के बीच में भी प्राइम नंबर्स बता सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज अ 36 अ परफेक्ट नंबर। तो हम देखेंगे सबसे पहले 36 के फैक्टर्स। 1, 2, 3, 4, 6, 8, not 8, 9. After 9 we have 36 itself. So if we add them together, 1 plus 2, 3, 3 plus 3, 6, 6 plus 4, 10, 10 plus 6, 16, 16 plus 9, 25. So, and 25, it's not equal to 36. And we can say that double of 9, it's not 36. It means it is not a perfect number. Further, find the missing factor. So, if you have to find how much you have to multiply with 5 to get 30, you can say 6. आप इस तरीके से भी कर सकते हो बच्चों के 30 को 5 से डिवाइड कर दो, फिर जो आपका आंसर है वही आपका यहाँ पर होगा। 7 multiply by 9, so that is your equal to 63. How much we have to multiply with 7 to get 105? So it's your 1 and 5. 15 multiply by 7. तो इसी तरीके से आपको बाकी के दो क्वेश्चंस भी करने हैं। और इसी के साथ बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.1 यहाँ पर ही कंप्लीट होती है। सो अब यहाँ पर हमारे पास कॉन्सेप्ट आया है कॉमन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, यानी कि हमने फैक्टर समझ लिए थे, हमने मल्टीपल्स समझ लिए थे। बट अगर दो नंबर के हमारे पास कोई सेम फैक्टर्स आ जाए या सेम मल्टीपल्स आ जाए तो उनके साथ हमें कैसे डील करना है, अब हम वो समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। In the previous section, we have learnt about the factors and the multiples of a number. In this section, we shall discuss the common factors or common multiples of two or more numbers. So, let's consider some examples. Here we have find the common factors of 12 and 18. तो इसके लिए सबसे पहले हमें 12 और 18 के factors देखने पड़ेंगे. So, here we have 1, 2, 3, 4, 6, 12 and for 18, 1, 2, 3, 6, 9, 18. अब यहाँ पर जब हम कॉमन की बात देखें तो 1 कॉमन है दोनों में, 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। So these are referred as your common factors between 12 and 18. Now find the first common multiples of 4 and 6. तो आप यहाँ पे 4 का टेबल लिखोगे, 6 का टेबल लिखोगे और उसके बाद जो भी आपके पास कॉमन मल्टीपल्स आएंगे उन्हें आप मेंशन कर दोगे। Now co-prime numbers. What we have to understand by co-prime numbers? So here we have two numbers are said to be co-prime if they do not have a common factor other than 1. यानी कि कोई भी ऐसे दो नंबर जिनके पास कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 ही है तो वो बन जाएंगे आपके को प्राइम नंबर। इन अबव एग्जांपल कॉमन फैक्टर्स ऑफ 16 and 25 is 1. So these are called co-prime numbers. So other examples are 5 and 7. तो 5 का अगर मैं फैक्टर देखूं तो 1 होगा या तो 5 होगा, 7 के लिए 1 होगा या फिर 7 होगा। तो इन दोनों का हम क्या कह सकते हैं कि ये दो नंबर क्या है, ये हमारे को प्राइम नंबर है। 8 and 9, 12 and 13 ये। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों के जो को प्राइम नंबर होते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स ही होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टू को प्राइम नंबर्स आर नीड टू बी बोथ प्राइम नंबर्स। टू प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज को प्राइम नंबर, यानी कि जो आपके दो, पहली बात तो ये प्राइम नंबर होंगे तभी जाके आपके को प्राइम नंबर बनेंगे, क्योंकि नाम जो हमने दिया है ना, हम बोल रहे हैं को प्राइम, यानी कि कुछ कॉमन है इन प्राइम नंबर्स में, तो इनका प्राइम होना तो कंपल्सरी है ही।
5, 7। यहाँ पर मैं लाइन को बोल रही हूँ बट मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर 8 और 9 दिया हुआ है और 8 और 9 दोनों ही हमारे प्राइम नंबर्स नहीं आते हैं। और डेफिनेशन में बताया गया है कि प्राइम नंबर्स वही होंगे जो मतलब को प्राइम, और वो बात सही भी है, बट एग्जाम्पल ठीक नहीं दी तो ये क्लैरिफिकेशन नहीं जब रीड आउट करके छूट रही है, ठीक है। सो नाउ स्टूडेंट्स, द एग्जांपल्स आर 5, 7, 8, 9, 12, 13 etc. Two co-prime numbers need not to be both prime numbers. Two prime numbers are always co-prime. यानी कि हमें यहाँ पे समझाया गया है कि अगर आपके दो को प्राइम नंबर, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो दोनों आपके प्राइम नंबर्स हों। विदाउट ये कंडीशन भी आपके को प्राइम नंबर हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास कॉन्सेप्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। जब हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं तो हमारे पास कुछ नंबर्स होंगे और उन नंबर्स को देख के हम बता सकते हैं क्या ये गिवन नंबर इस पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखते हैं हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू आइडेंटिफाई, टू फाइंड वेदर अ नंबर is divisible by another number, we perform actual division and check whether the remainder is 0 or not. But this is very time consuming process. Yes, अगर हम पूरा डिवीजन करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा. There are certain divisibility tests of numbers 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11 to check the divisibility whether a number is divisible by any of these numbers or not. In this section we shall learn about these tests. यानी कि अब हम देखेंगे, यानी कि पहला रूल क्या है हमारा, डिविजिबिलिटी बाय 2, कि वो नंबर हम कैसे आइडेंटिफाई करें जो सिर्फ हमारे 2 से डिविजिबल होंगे। सो अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 if its units digit is, एक मिनट। So now students, we have divisibility by 2. A number is divisible by 2 if its unit digits even 0, 2, 4, 6 और 8। अगर एंड डिजिट में से आपको ये पांचों में से कोई भी डिजिट दिख रहा है 0, 2, 4, 6, 8, तो आप सिंपली कह दोगे कि जो ये आपका नंबर है, गिवन नंबर है, ये 2 से डिविजिबल है, अदरवाइज नो। फॉर एग्जाम्पल 2164, 12562, आप बस एंड डिजिट देखते चलिए 4, 6, 0, ठीक है। अब ये हमारे नहीं है डिविजिबल, क्यों? क्योंकि एंड डिजिट जो है वो 3, 7 एंड 1 है। तो बस इतना आपको यहाँ पर समझना है। नेक्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its last two digit is divisible by 4 or if the number ends with and a number ends in 2 zeros. For example, आप यहाँ पे देखिए कि जो ये आपके एंड के 2 डिजिट है 24 4 के टेबल में आता है, इट मींस डिविजिबल है, तो ये नंबर पूरा नंबर 4 से डिविजिबल होगा। लास्ट 32 ये आपके 4 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर आपके 4 से डिविजिबल होगा। बट अगर हम बात कर लें डबल जीरो की, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि मैम ये तो 4 के टेबल में आता ही नहीं है। तो बच्चों ये हमें दिया हुआ है केस कि अगर किसी नंबर के पीछे डबल जीरो है तो आप कह सकते हो कि हाँ वो 4 से डिविजिबल होगा। कौन से नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होंगे? जिनके पीछे ऑड नंबर होगा 1, 7, और वी कैन नॉट से ऑड, वी कैन से 2। मतलब ये या तो जो लास्ट के 2 डिजिट है वो डिविजिबल बाय 4 हो, या फिर वो एंड के जो 2 डिजिट है वो डबल जीरो हो, तो जाके वो 4 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ इट्स लास्ट 3 डिजिट इज डिविजिबल बाय 8 और इफ द नंबर एंड्स इन 3 zeros। यानी कि इस केस में आपको क्या देखना है? ये लास्ट के 3 डिजिट्स देखने हैं। 832 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि 8 के टेबल में 8 तो आता ही आता है और 32 भी आता है। फिर आप देखो 616, तो ये भी आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। अगर आपके लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिविजिबल हैं, तो फिर पूरा क्वेश्चन जो पूरा नंबर है वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। अगर लास्ट के 3 डिजिट डिविजिबल नहीं है तो फिर वो नंबर डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 3। A number is divisible by 3 if the sum of its digits is divisible by 3. So 258 हमारे पास क्वेश्चन है। इस वाले केस में आप डिजिट्स नहीं देखोगे, आप इन्हें ऐड करोगे 2 + 5 + 8। So 2 + 5 is 7, 7 + 8 is 15, and we all know that 15 is divisible by 3, right? तो इनका सम अगर 3 से डिविजिबल है तो ये पूरा जो हमारे पास नंबर हमें दिया हुआ है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। नाउ जैसे कि हमें ये क्वेश्चन दिया, अगर हम इनका सम निकालेंगे तो 14 आएगा, 14 3 से डिविजिबल नहीं होता है, तो ये गिवन नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 9। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। तो सेम केस जो हमने 3 के लिए करा, यानी कि हमने इन्हें सेपरेट कर ऐड करा और फिर देखा कि जो सम आया वो 3 से डिवाइड है या नहीं, तो सेम हम 9 के लिए भी करेंगे। क्या हम इसे सेपरेट करेंगे, ऐड करा तो हमारा 18 आया, और 18 9 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर जो है हमारा वो 9 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है,
इसे हमने ऐड करा तो हमें मिला 19 और 19 9 से डिविजिबल नहीं होता है, इसका मतलब ये गिवन नंबर भी 9 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ डिविजिबिलिटी बाय 5, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0 और 5। अगर आपके नंबर में लास्ट में 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो वो नंबर, वो गिवन नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नो। नेक्स्ट, डिविजिबिलिटी बाय 10, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ इट्स लास्ट डिजिट इज 0। अगर कोई भी नंबर आपको देखना है कि 10 से डिविजिबल है या नहीं, तो लास्ट डिजिट देख लीजिए, 0 है तो हो जाएगा, अगर 0 नहीं है तो नॉट पॉसिबल। Next, divisibility by 6. A number is divisible by 6 if the number is divisible by 2 and 3 both, or we can say an even number which is divisible by 3 will be divisible by 6. आपको सिंपल सी चीज समझनी है कि आपको 2 और 3 के रूल्स ऑलरेडी याद है। 2 का रूल तो बहुत ज्यादा सिंपल है कि आपको 5 डिजिट देखने हैं लास्ट में, 0 2 4 6 8, अगर है तो 2 से डिविजिबल है। 3 के लिए आपको उन सम्स को, मतलब उन नंबर्स को सेपरेटली ऐड करना और फिर जो सम आएगा उसको देखना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 6 के लिए आप अपने दिमाग में बस इतना क्लियर रख लीजिए कि अगर कोई गिवन नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली वो 6 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 द if the difference of the sum of its digit in odd places and sum of its digit in even places either 0 or a multiple of 11। अब आप इसे डिवाइड करोगे कैसे ऑर्डर इवन प्लेसेस में? आपके पास ये नंबर है 43,4,35,204। अब ये आप इसे ऑड प्लेसेस में डिवाइड करना शुरू कर दिए, सिंस द सम ऑफ डिजिट्स इन ऑड प्लेसेस। अब यहाँ पर आप काउंटिंग देने से स्टार्ट करोगे, आप यहां से भी दे सकते हो 1, फिर 2, फिर 3, या फिर आप स्टार्टिंग से दे लीजिए। 1 मिनट, 1 2 3 4 5 6, so 1 3 and 5, so 4 5 0। तो ये आपके हो गए ऑड प्लेसेस जब आपने नंबर देना शुरू करा, इसका सम है 9। फिर आप करोगे इवन प्लेसेस को सम, तो 3 + 2 + 4 आपका हो जाएगा 9। अब 9 - 9 कितना होता है? 0 होता है। तो इसका मतलब ये है कि जब आपका जो इनका डिफरेंस है वो 0 आएगा, तो ये जो आपका गिवन नंबर है वो डिविजिबल बाय 11 होगा। बट अगर कुछ और नंबर आ जाता तो वो डिविजिबल नहीं होता। अब यहाँ पर एक और चीज देखते हैं, दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 11। वाई? Since the sum of digits in odd places 18 and even places 10, जब हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट करा तो हमें एक डिफरेंस मिला 8, और हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? या तो 0 आए, राइट, या फिर एक और कंडीशन बोलिए, जो हमारा डिफरेंस आए वो 11 से डिविजिबल हो। 8 तो 11 से डिविजिबल होगा ही नहीं ना, तो इन दैट केस वी कैन से दैट दिस गिवन नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11। अब सम जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डिविजिबिलिटी, वो कौन सी प्रॉपर्टीज है, जनरल प्रॉपर्टीज जो हमें देखनी है? प्रॉपर्टी 1, लेट ए बी सी बी 3 नंबर्स, इफ ए इज डिविजिबल बाय बी एंड बी इज डिविजिबल बाय सी, देन ए इज डिविजिबल बाय सी। तो ये बच्चों अब यहाँ पे रिलेशनशिप बता दिया, आपके पापा के भाई के बेटे के वो वाला केस कर दिया है। यहाँ पर ये चीज आपको बहुत सिंपल तरीके से समझनी है। आप यहाँ पे समझ लीजिए कि ए को अगर बी डिवाइड कर रहा है, बी को अगर सी डिवाइड कर रहा है, अब ये आपको बताया जाए या ना बताया जाए, ये आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग रखनी है कि जो सी होगा वो ए से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है? इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय another number then it is divisible by each of the factors of that number। यानी कि अगर मैं बोलूं कि मैंने यहाँ पर 18 लिखा है और 18 का जो सम है वो कैसे लिख सकती हूँ मैं? या तो मैं कर सकती हूँ 2 × 9, ठीक है, ये दोनों फैक्टर्स हो जाएंगे। तो ये जो गिवन नंबर है ये 2 से भी डिवाइड होगा और ये 9 से भी डिवाइड होगा। अब यहाँ पर मैं 48 का एग्जांपल दिया, 48 को अगर हम एक्सपेंड देखें, इनके फैक्टर्स देखें, तो मैं कर सकती हूँ 12 × 4, तो वो 12 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा ही होगा। सो फॉर एग्जाम्पल 48 इज डिविजिबल बाय 12 एंड 12 इज डिविजिबल बाय 2 3 एंड 6, राइट? सो इट मीन्स 48 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2 3 एंड 6, क्योंकि 12 से हो रहा है और 12 उन बाकियों से हो रहा है, तो फिर वो होगा ही होगा। नाउ कॉन्सिक्वेंसेस, since 4 is divisible by 2, so every number which is divisible by 4 is also divisible by 2। आपको ये चीज यहाँ से क्या समझनी है कि हमने एक रूल समझा
फॉर एग्जाम्पल 28, और मैं यहाँ पे कह रही हूँ क्योंकि लास्ट में मेरा 8 आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये 2 से डिविजिबल है, राइट? अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल है, या फिर हम एक और केस ले लेते हैं, यहां से देखते हैं कोई एक ऐसा नंबर, फॉर एग्जाम्पल 36 ले लेते हैं कि जो 36 है ये आपका 4 से डिविजिबल है। क्यों डिविजिबल है? कि आपने लास्ट के 2 डिजिट देखे और आपने बताया कि हाँ भाई लास्ट के 2 डिजिट डिविजिबल हो सकते हैं। तो अब ये 4 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये 2 से भी डिविजिबल होगा, क्योंकि जो 4 है वो 2 का एक फैक्टर है, राइट? So since 4 is divisible by 2, so every number which is divisible by 4 is also divisible by 2. Since 6 is divisible by 2 and 3 both, so every number which is divisible by 6 is also divisible by 2 and 3 also. Next, since 9 is divisible by 3, so every number, अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि 9 जो है वो 3 से डिवाइड होकर मुझे 3 देता है, तो कोई और नंबर आ जाए मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल 81 आ जाए, तो मुझे पता है 9 से डिवाइड हो जाएगा, राइट? अगर ये 9 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये 3 से भी डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि जो 9 है वो 3 का मतलब 3 से डिवाइड हुआ था, इस केस इस वजह से ये कहना चाह रहे हैं नंबर्स, ठीक है? प्रॉपर्टी 2, if a and b are two co-prime numbers such that a number c is divisible by both a and b, then c is also divisible by a multiplied by b. For example, कि 3 is a factor of 72 and 4 is also a factor of 72. तो जब मैं 3 और 4 को मल्टीप्लाई करूंगी तो मुझे मिलेगा 12 एंड 12 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ 72, क्योंकि 72 का तो फैक्टर है ही वो, राइट? 3 भी और 4 भी, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे मिलता है 12। तो ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होगी क्योंकि प्रॉपर्टी 2 में बताया गया है कि फिर 12 भी आपका 72 का एक फैक्टर होगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी 3, if two numbers b and c are divisible by a, then b plus c is also divisible by a. यानी कि मैंने यहाँ पे देखा कि 40 और 70 दोनों 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जब मैं 45 और 70 को प्लस करती हूँ तो मुझे मिलता है 115, तो इसका मतलब ये भी 5 से डिवाइड होगा। आप बात समझ रहे हो कि कोई भी दो नंबर अगर एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है 6 एंड 8, ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नंबर, इसे हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है? तो जब मैं 6 + 8 करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा? मेरे पास 14 आएगा, तो 14 भी 2 से डिवाइड होगा, ठीक है? नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4, if two numbers b and c are divisible by a, then b minus c or c minus b is also divisible by a. यानी कि अगर आपका 84 और 45 है, ये 3 से डिवाइड हो रहे हैं, तो जो इनका डिफरेंस आएगा वो भी आपका 3 से डिवाइड होगा। तो बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, 3 से 4 बार इन प्रॉपर्टीज को ध्यान से देखना है, इन डिविजिबिलिटी रूल्स को ध्यान से देखना है, और उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली आपको क्वेश्चन सॉल्व करने कैसे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज 3.2 पर। सो स्टूडेंट्स फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग, हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो मैं 6 की बात करूं तो सबसे पहला कॉमन, पहले हम फैक्टर्स देख लेते हैं, 1 2 4 8 एंड देन 16। अब बात करते हैं 24 की, 1 2 3 4 6 8 एंड 24 से पहले कौन नंबर आएगा? 12 एंड 24। कॉमन फैक्टर्स की बात करें यहाँ पर तो हमारे पास आ जाता है 1 2 4 8, ठीक है? तो कॉमन फैक्टर्स क्या है? 1 2 4 एंड 8। So these are the common factors. इसी तरीके से आपको बाकी पार्ट्स के लिए भी इनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ द फॉलोइंग। तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट 3 मल्टीपल्स बोला कॉमन, सो 3 के मल्टीपल्स हमारे पास क्या क्या है? 3 6 9 12 15 और वी कैन राइट 18 एज वेल। 5 के कॉमन फैक्टर्स हमारे पास हैं 5 10 15 20 25। तो फर्स्ट 3 बोला है, तो फर्स्ट 3 में
3 एंड 5 के लिए अभी तक तो हमें सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर दिखा है विच इज 15। आगे बात करें तो 25 के बाद 30 आ जाएगा जो कि 3 का भी फैक्टर होगा क्योंकि 3 10 30, 21, 27 और 24 भी होगा यहाँ पे, 24, 27, 30, 33, 36, 33, 36 और आफ्टर 36 वी हैव 40 और 39। सो कॉमन फैक्टर में हमारे पास आएगा 15, 30 और 45, ये हमारे कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास है 6 एंड 8। सो 6, 12, 18, 24, 30, 8, 24, 32 एंड 40। सो यहाँ पर हमारे पास कॉमन फैक्टर में अगर देखें तो 24 कॉमन है। उसके लिए हमें और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि फिर हमारे पास आएगा 36, यहाँ पर आएगा 48, यहाँ पर 36 के बाद आएगा 42, देन 48। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा 48, 24, 48 एंड आफ्टर 48 वी हैव टू सी द नेक्स्ट 54, राइट? 56 होगा। सो ऐसे आपको कंटिन्यू करते हुए देखना है कि और हमारा जो एक फैक्टर है वो कौन सा कॉमन होगा बिटवीन 6 एंड 8। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2 एंड 4। तो बात ऐसी है बच्चों क्योंकि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा तो उसे 4 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखते हैं नंबर है 3, 1, 4। तो हमने क्या देखा था 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, 5 नंबर। तो ये वाला नंबर जो है आपका ये 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर देखें तो ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है? इसी तरीके से आप आइडेंटिफाई करोगे फॉर रेस्ट ऑफ द 2। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3 और 9। तो अगर हम इनका सम निकालें मीन्स 6 + 5 + 4 + 3 + 1 + 2। So 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 1 19 and 19 plus 2 is 21 और 21 is divisible by 3. तो it means yes it is divisible by 3 as well as 9. इसी तरीके से आपको बाकी क्वेश्चंस के लिए देखना है क्योंकि ऑलरेडी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अबाउट डिविजिबिलिटी रूल, तो आप इजी देख के बता सकते हो। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 5 और 10। यानी कि एंड में अगर 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो डिविजिबल होगा, तो पहला वाला तो नहीं है, दूसरा वाला हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 8। यानी कि अब हमें क्या देखना है लास्ट 3 डिजिट। सो यहाँ पर हमारे लास्ट 3 डिजिट है 432। सो अगर मैं 432 को देखूं क्या वो 8 से डिविजिबल होंगे? सो अगर देखा जाए तो यस हो जाएंगे, तो ये हमारा डिविजिबल है। आपको बाकी नंबर्स के लिए भी स्टूडेंट्स इसी तरीके से देखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6। तो सबसे पहले तो देखते हैं 4 आ रहा है तो हो जाएगा 2 से, बट अब हमें चेक करना पड़ेगा कि 3 से होगा कि नहीं होगा। So 4 plus 2 plus 5 plus 4 to 5 plus 4 plus 2 plus 4. So यहाँ पर 4 to 6, 6 plus 5 11, 11 plus 4 15, 15 plus 4 19 and 19 plus 2 is 21 and 21 यानी कि 3 से डिविजिबल है, तो यस ये हमारा आ जाएगा आंसर कि ये हमारा 6 से डिविजिबल है क्योंकि दोनों रूल्स 2 और 3 के दोनों रूल्स इन्होंने फुलफिल कर लिए हैं। बाकी नंबर्स को भी आप ऐसे ही देखकर बताओगे बच्चों। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 11। तो इन्हें पहले हमें ऑड प्लेस वैल्यू और इवन प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट करना है। 4 2 8 1 9 7 0 1 2 3 4 5 6 7। ऑड है हमारा 1 3 5 7। 4 plus 8 plus 9 plus 0. 8 plus 9 19, 19 plus 4 no 8 plus 9 17, 17 plus 4 21. Next 2 plus 1 plus 7. So ये हो जाएगा हमारा 10। अगर हम इनका देखें तो हमारा आंसर आएगा 11 and 11 is divisible by 11.
सो इट मीन्स यस, पहला वाला जो हमारा नंबर है वो डिविजिबिलिटी रूल को फुलफिल करता है। इसी तरीके से आप बाकी नंबर्स को भी देखोगे बच्चों। नाउ स्ट्रेट ट्रू और फॉल्स, इफ अ नंबर okay, now students we have straight true or false, if a number is divisible by 24 then it is also divisible by 3 and 8। yes, क्यों? क्योंकि मैं 3 को देखूं तो 3 के टेबल में भी 24 आता है और 8 के टेबल में भी 24 आता है, तो जो नंबर 24 से डिवाइड हो रहा है वो 3 और 8 से भी डिवाइड होगा। सो दिस इज ट्रू। नेक्स्ट 60 and 90 both are divisible by 10 then their sum is not divisible by 10। तो आप 60 और 90 को प्लस करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 150 एंड 150 इज डिविजिबल बाय 10। इट मींस यस, दिस इज ट्रू। ट्रू, ट्रू। If a number is divisible by 8 then it is also divisible by 16। You can say yes, it is possible। तो आपको इसी तरीके से क्लासिफाई करना है among true and false। Next, if a number is divisible by 5 and 9 then by which other number will the number be always divisible। तो यहाँ पर आपको 5 and 9 में देखने के लिए देखना पड़ेगा क्या पॉसिबल हो सकता है, तो वो कौन सा 45 से डिविजिबल हो जाएगा क्योंकि 5 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 45। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर को प्राइम नंबर्स। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपके को प्राइम नंबर्स होंगे या फिर नहीं होंगे। हमने पढ़ा था कि आपके जो नंबर्स हैं बेसिकली उनके बीच में जो डिफरेंस मतलब उनके जो फैक्टर्स होने चाहिए वो कॉमन होने चाहिए और वो आपके प्राइम हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, तो ये आपको क्लासिफाई कर कर बताना है। Prime numbers and composite numbers. If a number is composite, then it can be written as the product of two its factors. The factors may be both prime or both composite or either prime or composite. If composite, the factors can be split again. This process will be continued when we get all prime factors. Thus, prime factorization is the process by which composite numbers is written as the product of prime factors। यानी कि हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमने ये समझा था कि अगर हमारे पास किसी नंबर के दो फैक्टर्स हैं तो उन्हें मल्टीप्लाई करके हम उस नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कंपोजिट नंबर से भी हम यही चीज कर सकते हैं। और फिर हमने ये समझा कि फॉर एग्जांपल हमारे पास भी कंपोजिट नंबर है, जैसे कि 18 है अगर हमारे पास वो कंपोजिट नंबर और मुझे इसे एक्सपेंड करना है तो मैं कैसे एक्सपेंड करूंगी कि यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी 2 मल्टीप्लाई बाय 9। अब मुझे 9 इज ऑल्सो अ कंपोजिट नंबर और मुझे फर्दर इसे एक्सपेंड करना है तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी 3 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पर जब हम एक कंपोजिट नंबर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स एक्सपेंड करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन प्रोसेस। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कैन बी डन बाय 2 मेथड्स। हमारे पास 2 मेथड्स हैं जिनकी हेल्प से हम प्राइम फैक्टराइजेशन को फुलफिल कर सकते हैं। पहला द फैक्टर ट्री मेथड एंड द सेकंड वन डिवीजन मेथड। तो यहाँ पर क्या होगा कि हम इन दो मेथड की हेल्प से सीखेंगे कि किस तरीके से कंपोजिट नंबर को विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन वी कैन एक्सपेंड इट फर्दर। सो इन ईच स्टेप्स factor tree method, in each step of the factor tree we write the given composite number as the product of its smallest prime factors and another factor until we get all the prime factors। so here we have 2 4 2 8 means 2 अगर मैं 4 की बात करूं तो कैसे मुझे मिलेगा, फॉर एग्जांपल 8 है तो 8 मुझे कैसे मिलेगा बाय मल्टीप्लाइंग 4 विद 2, तो 4 2 जा 8। अब यहाँ पर 2 तो मेरा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया बट 4 को कैसे फर्दर एक्सपेंड करूं, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। नेक्स्ट 16, so 8 मल्टीप्लाई बाय 2 16। 8 इज अ प्राइम नंबर। आपको बस ये कोशिश करनी है कि आपको एंड ऑफ द मोमेंट लेके सारे प्राइम नंबर्स ही आने हैं। सो नेक्स्ट वी हैव 8, 8 will be expanded into 4 multiplied by 2 because 4 2s are 8 and then 4 will be converted into 2 multiplied by 2। तो इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। Let us find the prime factors of 30 using the factor tree method। So 2 multiplied by 15 is equal to 30 and further 15 will be equal to 3 multiplied by 5। Now 30, 3 multiplied by 10 is equal to 30 and then for 10 we can use it like 2 multiplied by 5। So in each case the prime factorization of 30 is 2 multiplied by 3 multiplied by 5। यानी कि हमारे पास कौन कौन से प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होगा कि हम सिर्फ प्राइम नंबर्स की बात कर रहे हैं। सो 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, तो इन तीनों का प्रोडक्ट 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30। तो हम यहीं पर पहुंच गए। अब आते हैं फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग बाय फैक्टर ट्री मेथड। हमारे पास 48 है, 48 को अगर हमें एक्सपेंड करना होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 24, 24 को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12, 12 को फर्दर एक्सटेंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6 एंड 6 को फर्दर एक्सपेंड करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3। जब आपके पास ये सारे नंबर्स आ गए तो आप बस कॉन्सेंट्रेट करोगे ऑन योर इवन प्राइम नंबर्स।
So 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3, it's your 48. जब आप इसे continuously multiply करोगे तो आपको 48 मिल जाएगा. So students, now we are going to discuss about the division method. Okay. So let us find the prime factors of 360 using the division method. अब डिविजन मेथड में आप सिंपली जो आपका सबसे स्टार्ट करोगे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से और उन्हें डिवाइड करते चलोगे कंटिन्यूअसली. सो डिवाइड द नंबर बाय एनी नंबर, divide the number by any prime number which will exactly divide it. So 360 की बात करूँ तो 2 से वो आराम से डिविजिबल हो जाएगा. exactly मतलब कुछ भी रिमाइंडर ना बचे आपका. ठीक है. So 2 से हमने जब इसे डिवाइड करा तो हमें क्या मिला 180. 180 को फर्दर डिवाइड करा तो हमें क्या मिला 90. 90 को फर्दर 2 से डिवाइड करा तो 45. अब 45 3 से नहीं हो सकता, 2 से नहीं हो सकता क्योंकि एंड में 5 हो रहा है. बट 4 + 5 = 9 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 3. तो अब आप 3 से करोगे 15, फिर 3 से करोगे 5 एंड 5 के लिए तो आपको 5 लेना ही पड़ेगा. तो अब आपके ये सारे आगे आपके पास प्राइम नंबर्स 2 multiply by 2 4, 4 multiply by 2 8, 8 multiply by 3 24, 24 multiply by 3 further and the answer will be multiplied with 5 and you will get your 360. Now find prime factors of the following numbers. तो 216 का हमें फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे. सो वी विल गेट 108, then 2 54, then 2 27, then 3 9, then 3 3 and then further 3. So here we have prime factorization of 216. Now we move forward. So here we have exercise 3.3. Okay. Find prime factors of the following numbers by factor tree method. So हमें 96 के लिए फाइंड करना है with the help of factor tree method. So अगर मैं इसे एक्सपेंड करूं तो यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 48. So 2 multiply by 48, right? Then further 2 multiply by 24. Then further 2 multiply by 12. Further 2 multiply by 6. And if I continue here, so 6 will be 2 multiply by 3. So मेरे फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? मेरे फैक्टर होंगे 2 multiply by 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 3. So ये है मेरे प्राइम फैक्टराइजेशन. जब इन्हें मैं कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई करूंगी सो व्हाट आई गेट 96. सिमिलरली आपको 120 और 180 के लिए भी करना है. नेक्स्ट वी मूव फॉरवर्ड. कंप्लीट ईच फैक्टर ट्री. सो फॉर 56 here we get 7, then 8 will be 4 and 4 will be 2. तो ये हो जाएंगे हमारे फैक्टर्स. सेम आप 130 के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 10 कर दोगे और 10 को फर्दर कर दोगे आप यहाँ पर 5 से 2 multiply by 5. नेक्स्ट वन यू हैव टू डू इट योर ओन. नाउ फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड. अब हमें यहाँ पर डिवीजन मेथड की हेल्प से कैलकुलेट करना है. सो हमारे पास है 420. अब आप 420 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करोगे क्योंकि एंड में 0 तो इट्स पॉसिबल फॉर अस. सो 210, देन 2 से करते हैं तो 105. देन अब यहाँ पर ये 2 से नहीं होगा, अब हम करेंगे इसे 3 से. तो यहाँ पर आ जाएगा 3 and 5. Then 7. You can say 5, 7 and then 7, 1. So 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60 and 67 is 420. तो इस तरीके से आप डिवीजन मेथड से इन्हें सॉल्व कर सकते हो और यही आपको करना है फॉर रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव हियर. सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एंड था एक्सरसाइज 3.2 का और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. सो व्हाट वी अंडरस्टैंड बाय हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अगर मैं हाईएस्ट को हटा दूं तो कॉमन फैक्टर तो सुना सुना सा लग रहा है, हमने भी थोड़ी देर पहले भी किया था कि जब दो नंबर्स होंगे उनके बीच में जो हमारे कॉमन फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनके फैक्टर्स में जो जो कॉमन होगा उन्हें हम एज रेफर कर देंगे फॉर कॉमन फैक्टर. अब बच्चों, जब मैं कह रही हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो कॉमन फैक्टर में सबसे बड़ा वाला नंबर होगा ना, उसे कंसीडर करूंगी एज अ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. So the highest common factor HCF of two or more numbers is the greatest or the largest among common factors. In other words, HCF of two or more numbers is the largest number that divides all the numbers completely. यानी कि जिसे मैं बोलूंगी ना कि highest common factor है, तो वो नंबर दोनों नंबर्स को completely divide कर देगा, ठीक है, without any long calculation. So factors of 24, 1 2 3 4 6 8 12 24.
फैक्टर्स ऑफ 42 1 2 3 6 7 14 21 42। अब यहाँ पर जब बात आती है कॉमन की, तो 1 2 3 एंड 6 आर द कॉमन फैक्टर्स। अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 एग्जैक्टली डिविजिबल कर देगा 24 को, 6 4 जा 24 एंड 42 एज वेल, 6 7 जा 42। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली डिविजिबल नंबर मिल जाएगा। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो एचसीएफ ऑफ टू और मोर नंबर्स कैन नेवर बी जीरो बिकॉज वन एज अ फैक्टर विल बी कॉमन टू ऑल नंबर्स। यानी कि मैं ये नहीं कह सकती कोई भी नंबर नहीं है मेरे पास तो एचसीएफ के लिए, क्योंकि कुछ भी ना हो वन तो होगा ही होगा ना बच्चों, क्योंकि वन इज अ कॉमन फैक्टर फॉर ऑल द नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ टू को प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज वन। ये तो हम ऑलरेडी पता कर चुके हैं कि जो हमारे को प्राइम नंबर्स होंगे उनका जो कॉमन फैक्टर होगा एचसीएफ जो होगा वो उनके लिए वन ही होगा। Now HCF is always smaller than or equal to the smallest of the given number। जब हम बात कर रहे हैं HCF की तो कॉमन जो हमारा नंबर हो गया तो वो छोटा होगा या फिर इक्वल होगा, क्योंकि फैक्टर में हमारे पास छोटे नंबर जाते हैं, मल्टीपल्स में हमारे पास बड़े नंबर जाते हैं। तो फाइंड HCF वी फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। हम अभी समझ के आए हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, राइट, उसमें डिवीजन मेथड समझ के आए हैं, तो डिवीजन मेथड की हेल्प से हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स 36 एंड 48। ये आपके 36 के प्राइम फैक्टर्स हैं और ये आपके 48 के हैं। अब यहाँ पर आप देखोगे कि कौन आपके नंबर कॉमन है, 2 2 एंड 3। सो इट मींस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12। सो ये हो जाएगा आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये 12 अगर देखा जाए तो वो 36 एंड 48 का कॉमन फैक्टर हाईएस्ट वाला है, ठीक है, और इससे एग्जैक्टली डिविजिबल हो भी जाएंगे। तो आई होप सो स्टूडेंट इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट वी हैव नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब हम डिवीजन मेथड से समझ रहे हैं इसे, वो जो पहला वाला था वो प्राइम फैक्टराइजेशन था, ये हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड है। इसमें हम क्या करेंगे कि आपका जो डिवाइजर है वो बार बार बदलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव, फर्स्ट ऑफ ऑल आप 252 को 144 से डिवाइड करोगे तो आपको फर्स्ट प्लेस ही लेना लेगा, क्योंकि सेकंड प्लेस अगर आप लोगे तो वो बड़ा हो जाएगा। उसके बाद आप क्या देखोगे कि जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपका आंसर आता है 108। सो अब 108 आपका डिवाइजर हो जाएगा फॉर द 144। फिर आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे क्योंकि अगर सेकंड प्लेस लोगे तो वो ज्यादा हो जाएगा, फिर आपका आंसर आएगा 36 और फिर आप देखोगे कि 108 आपका नया डिविडेंड। यानी कि हर एक स्टेप में डिविडेंड और डिवाइजर दोनों चेंज होते चले जाएंगे। अब नया डिविडेंड आपका 108, डिवाइजर 36, आप सॉल्व करोगे आंसर आएगा 0। सो पूरी प्रोसेस में जो सबसे लास्ट वाला नंबर आपका होगा यानी कि 36, वो आपका हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, नाउ एप्लीकेशंस ऑफ एचसीएफ वर्ड प्रॉब्लम्स। जब तक हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती तो हमें ये नहीं पता चलता कि हमें इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, राइट। सो अब यहाँ पर है, इन दिस सेक्शन वी शॉल डिस्कस सम एप्लीकेशन of HCF in solving some practical daily life problems. Let's illustrate these problems with following examples. So, example 15, find the greatest number which divides 250 and 188, leaving the remainder 2 in each case. यानी कि हमें क्या कहा कि आपको इनके लिए ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है जो कि इन दोनों के लिए डिविजिबल हो बट वो रिमाइंडर छोड़े 2 का। So, given that required number when divides 250 and 188, then the remainder is 2 in each case. So, 250 minus 2, 248, 188 minus 2, 186. अब आप इन दोनों नंबर्स को किसी भी मेथड से, आप चाहें तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और चाहें तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे फॉलो किया है लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 62। सो रिक्वायर्ड नंबर इज द एचसीएफ ऑफ 248 and 186. Example number 16. Find the greatest number which divides 645 and 792, leaving a remainder 7 and 9 respectively. तो 7 को आपको माइनस करना है 645 में से और 9 को आपको माइनस करना है 792 में से। बच्चों जब बोला जाता है रिस्पेक्टिवली तो इसका मतलब है कि जो सीक्वेंस आपको दिया गया उन सीक्वेंस के लिए ही वो जो सब्ट्रैक्शन एडिशन के लिए नंबर दिए गए वो सीक्वेंस के लिए ही है, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास दो नए नंबर आ चुके हैं 638 एंड 783। तो जब हम इनका एचसीएफ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 29 मिलेगा। रिक्वायर्ड ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 29। ओके, आप चाहें तो यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 135, 245 एंड 385, लिविंग अ रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो आप माइनस करते चले जाइए हर किसी नंबर में से 5 5। आपके पास 3 नंबर्स आ गए। अब इन 3 नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे कि आप कॉमन देखना शुरू कर देंगे। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 5 कॉमन है, यहाँ पे भी 2 और 5 ही कॉमन है।
सो 2 और 5 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 10, यानी कि 10 से तीनों नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल है। नाउ स्टूडेंट्स वी हैव आवर एक्सरसाइज 3.4, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पर हम 30 और यहाँ पर 42 लिख लेते हैं, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 3 10, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं 2 से भी कर सकते थे, आप 2 से करके देखते हैं क्योंकि फिर वो थोड़ा सही रहेगा। आएगा आंसर तब भी आपका यही, बट एक सीक्वेंस होता है फिर हमारे पास, ठीक है। सो 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, फिर ये 15 होगा नहीं तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और फिर 5 से करेंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 से स्टार्ट करा तो 21, देन 3, 7, देन 7, 1। तो अगर मैं बात करूं कॉमन फैक्टर्स की, तो 2 आपका कॉमन है और 3 आपका कॉमन है, बस। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 30 और 42 के लिए जो हमारा 6 है वो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। इसी तरीके से बच्चों आपको जो बाकी के पार्ट्स दिए हुए हैं उनके लिए भी आंसर फाइंड आउट करना है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग डिवीजन मेथड। यानी कि अब हमें इन्हें फाइंड आउट करने के लिए डिवीजन मेथड यूज करना है। सो हमारा डिविडेंड जो होगा वो 238 होगा, डिवाइजर होगा 170। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक दी 170 बिकॉज अगर ट्वाइस लेंगे यानी कि 172 तो वो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ पर हमारा आएगा 8, 8 माइनस 0, 13 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 3 एंड 6, 6 प्लस 6, ओके। अब हमें 68 को डिवाइड करना होगा, हमारा डिवाइजर 170। सो 120 एंड 68 2 2 8 16, 1 6 2 12, 3 136। सो यहाँ पर हम लेंगे 136, जब हम यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे सो 10 माइनस 6 4 एंड 6 माइनस 3 34। अब यहाँ पर हम 34 से डिवाइड करेंगे 68 को, तो अगर मैं 2 लेती हूँ तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा 68 और आंसर आ जाएगा 0, मीन्स नो रिमाइंडर। सो हम कह सकते हैं कि 34 यहाँ पर होगा हमारा HCF फॉर 170 एंड 238। सेम आपको बच्चों जो बाकी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वहां पर भी इसी तरीके से आपको डिवीजन मेथड को यूज करना है और आंसर को फाइंड आउट करना है। उसके बाद व्हाट इज द HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर्स। अगर मैं बात करूं दो प्राइम नंबर्स की, तो अगर प्राइम नंबर है 2 और 3, तो जो इनका प्रोडक्ट होगा मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ही इनका जो होगा, सॉरी इनका जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा वो हमारा 1 होगा, क्योंकि प्राइम नंबर्स के लिए जो कॉमन है फिर वो 1 ही है ना, फिर तो 2 एंड 3 आ जाएगा तो कॉमन तो होगा नहीं। फिर व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 15 एंड 16 ले लेते हैं, तो अगर मैं 15 की बात करूं तो यहाँ पर तो मेरा आ जाएगा 1 3 एंड 5, फिर उसके बाद 15। 16 की बात करें तो 1 2 2 के बाद 4, 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 एंड फिर 16। तो अगर 15 एंड 16 लिया है टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, ओ सॉरी टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स, तो कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स हम ले लेते हैं 16 एंड 18। तो इस केस में तो हमारे पास जो होगा वो 2 हो सकता है, राइट। फॉर 16 का अगर मैं लिखूं तो 1 है, 2 है, 4 है एंड 8 एंड 16। 18 के लिए अगर देखें हम तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 नहीं होगा, 5 6 है, 7 और 8 भी नहीं होगा, 9 और 18। तो कॉमन फैक्टर देखो तो मैं 2 मिल जाएगा मुझे, 1 मिल जाएगा मुझे, बस। सो सिर्फ 2 ही, क्योंकि इवन नंबर है तो उनका जो कॉमन फैक्टर होगा वो 2 ही, HCF जो होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 2 होगा। उसके बाद देखेंगे व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर। तो 15 एंड 16 जो अभी हमने करके देखा था, तो वहां पर हमारा जो 1 होगा या फिर वही हमारा वो होगा मतलब कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। व्हाट इज द HCF ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स की बात देखें तो अगर मैं 3 और 5 ले लेती हूँ जो कि दोनों ऑड नंबर्स हैं, तो यहाँ पर भी 1 ही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा, क्योंकि 3 एंड 5 में कुछ और कॉमन नहीं होगा। नाउ फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 245 एंड 1029 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 245 में से माइनस करेंगे 5 को, सो जो हमारा नया नंबर आएगा वो आ जाएगा 240, ठीक है।
उसके बाद 1029 में से हम माइनस करेंगे 5 को, तो हमारा नंबर आ जाएगा 1024। अब ये आपकी चॉइस है पूरी पूरी कि आप चाहें तो इसे लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो और आप चाहें तो इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। तो अगर मैं प्राइम उससे देखूं, 242 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा 120, देन 260, देन 230, देन 215, देन 2, यहाँ पर आ जाएगा 2 से नहीं हो पाएगा ना, तो सॉरी, अब यहाँ पर 3 लेना पड़ेगा। सो 3, 5, 5, 1। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर है 1024, 2, 5, 1, 2, 2, 2, 5, 6, 1, 2, 8। उसके बाद कंटिन्यू यहाँ पर लेते हैं, इसलिए डिवीजन मेथड लेते हैं क्योंकि ज्यादा लॉन्ग मेथड नहीं पड़ता फिर सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर आ जाएगा 64, 2, 32, तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कॉमन है 1, 2, 3, 4, मीन्स 4 टाइम्स 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 हमारा वो नंबर होगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर बोथ द केसेस। एक बार इसे रीचेक करते हैं हमारे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। 1024 डिविजिबल बाय 240। सो अगर मैं 240 लेती हूँ तो हम ले सकते हैं यहाँ पे 2 4 24 6 या फिर 3 जा ले लेते हैं। 3 जा थोड़ा सा, 3 4 जा 12, 1 3 2 जा 6 प्लस 7, 4 4 जा 16, 1 4 2 जा 8, 9 960, क्योंकि ज्यादा लिया तो फिर तो एक्सटेंड कर जाएगा, तो हम यहाँ पे लेते हैं 960। माइनस करने पर 4 माइनस 0 4, पॉसिबल नहीं, 12 माइनस 6, 9 माइनस 9 0। फिर हमें डिवाइड करना है, मतलब ये बन जाएगा हमारा। तो 64 के लिए अगर देखें हम तो यहाँ पर हम ले सकते हैं 128, 128, सो 64 3 जा 3 4 जा 12, 1 3 6 जा 18 एंड 192। 1 to 4 भी ट्राई कर लेते हैं। 4 4 जा 16, 1 4 6 जा 24, 24 प्लस 1 25। सो हमें लेना पड़ेगा 192। 192 लेंगे तो यहाँ पर हमारा 10, 8, 3 में से माइनस होगा नहीं, 13 माइनस करेंगे तो 4 48। अब यहाँ पर हमें 48 यानी कि 64 को किससे डिवाइड करना है, 48 से। तो पहला वाला नंबर ही लेना पड़ेगा हमें। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 14 माइनस 8 यानी कि 6, 5 माइनस 16। फिर हमें क्या लेना पड़ेगा, तो ये हमें 48 लेना पड़ेगा और 16 3 जा पर ये विथ 3 6 जा 18, तो ये हो जाएगा, तो आंसर 16 ही आएगा। यानी कि हमने क्या कंक्लूड करा कि आप किसी भी मेथड से क्यों ना करें, थोड़ा सा लॉन्ग कैलकुलेशन तो होगी बट आपका आंसर जो आएगा वो सेम ही आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट कैन डिवाइड 782 एंड 460 लिविंग रिमाइंडर 2 एंड 5 रेस्पेक्टिवली। तो सेम इसी तरीके से क्वेश्चन करना है और एग्जांपल में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप ये इजीली कर सकते हो। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 437 एंड 540 लिविंग रिमाइंडर 7, 12 एंड 13 रेस्पेक्टिवली। तो आप इन 3 नंबर से इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर उसे कंटिन्यूसली सॉल्व करते चले जाएंगे। 2 different containers contain 529 liters and 667 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of container which can measure the milk of both containers in exact numbers of times. यानी उभार चल रहा है ये, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या देखना है बच्चों कि यहाँ पे 529 और 677 का हम सेपरेटली एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ लेने के बाद हम देखेंगे कि जो भी हमारा कॉमन होगा वो कंसीडर। यानी कि 3 क्वेश्चंस आप आराम से, जो मेथड मैंने अभी आपको एकदम डिटेल में एक्सप्लेन किया उसी के तरीके से तीनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे, तो आप ये सॉल्व कर सकते हैं। और इसी के साथ बच्चों ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो यहाँ पर खत्म होती है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर। अब है यहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल LCM, यानी कि अब तक हम देख रहे थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमें देखना है कि जो हमारे मल्टीपल्स है उसमें सबसे हमारा लोएस्ट नंबर कौन सा है। सो इन प्रीवियस सेक्शन वी हैव learned about the highest common factors of 2 or more numbers and we have learned common multiples of 2 or more numbers.
In this section, we shall learn about the lowest of the common multiples of given numbers, which is known as LCM of the numbers. Lowest common multiples, LCM, of two or more numbers is the smallest number which is multiple of each of the number. यानी कि ये आपका common multiple होगा जो कि lowest होगा. So LCM is the lowest number which is divisible by all the given numbers. For example, multiple of 6 and multiple of 8. तो सबसे छोटा नंबर अगर आप देखोगे जो कॉमन है यहाँ पर वो क्या है? जो कॉमन मल्टीपल्स आर 24 and 48 and 24 और 48 में से सबसे छोटा क्या है? 24. So LCM of 6 and 8 is 24. LCM of the numbers is exactly divisible by each number. LCM of two numbers is the greater number of them if one of the number is multiple of other. LCM of a given number is not less than any of the given number. यानी कि हमने क्या समझा कि यहाँ पर हमने देखा कि कैसे 24 आया, फिर हमने बताया कि जो LCM होता है वो दोनों नंबर, जैसे कि 24 आया तो दोनों नंबर को डिवाइड करेगा, आपके 6 and 8 दोनों से डिविजिबल होगा. उसके बाद LCM of two numbers is a greater number of them if one of the number is multiple of other. Now to find LCM we follow the following steps. आप यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड जो हम ऐसे वाला कर रहे हो थोड़ा सा कॉमन मेथड है वो भी यूज कर सकते हो. So make the prime factors each of the given number. Find the product of all different prime factors with maximum number of times each factor appear. The product of those factors is the required LCM. तो यहाँ पर हमने 20 and 30 का देखा 2, 2, 2, 3. So अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 multiply by 2 multiply by 5 और ये हो जाएगा 2 multiply by 3 multiply by 5. So अब इस केस में we find that in this prime factorization 2 is common, occurs maximum 2 times. 3 and 5 occurs maximum once. So LCM of 20 and 30 when we multiply together, जो common है ना आप उसको common ले लोगे, 2 है so 2 times, 2 multiply by 2, then 5 so 5 and then 3. Okay, so 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 आपका आंसर आ जाएगा. Next 36 and 120. So हमारे 36 के क्या फैक्टर्स है? 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3. And for 120 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5. So अब 2 कितनी टाइम्स रिपीट हुआ है? मैक्सिमम 3 टाइम्स. So 1 2 3. 3 कितने टाइम्स रिपीट हुआ है? हमारा 3 occurs maximum 2 times, 1 and 2. So 2 times multiply. And 5 only 1. So multiply 5. So further आपका आंसर आ जाएगा 360. तो ये होगा आपका LCM. Find the LCM of the following numbers 45 and 66, 60. तो आप इसे डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो. 3 के टेबल में 45 भी आता है, 60 भी आता है, तो 45 एट द प्लेस ऑफ 15 एंड 60 एट द प्लेस ऑफ 20. फर्दर हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 and 4 और 3 and 4 के लिए तो हमें नंबर लेने ही पड़ेंगे क्योंकि बोथ आर दी numbers that will not come in the same table. So 3 multiplied by 5 multiplied by 3 multiplied by 4, your answer is 180. Now applications of LCM means what problems हम करेंगे ये समझने के लिए कि LCM का यूज हमारी डे टू डे लाइफ में क्या है. In this section, we shall discuss some applications of LCM in solving some practical daily life problems. Let's illustrate these problems with following example. Example 20, find the smallest number which is divisible by 12, 15 and 24. तो आपको ये 3 नंबर दिए हुए हैं, हमें बताना है कि किस नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करेगा. तो इनका एलसीएम ले लेंगे हम. एलसीएम लेने के बाद 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 5 multiply by 2 is equal to 120. Hence required number is 120, जिन तीनों नंबर से डिविजिबल हो जाएगा. Now find the least number when divided by 6, 15 and 21 leaves remainder 4 in each case. So we know that least number divisible by 6, 15, 21 is their LCM. हमने वो कैलकुलेट करा और उन्होंने कहा कि वो 4 को रिमाइंडर कर दे, तो हम 4 प्लस करेंगे तो एंड ऑफ द मोमेंट वो बच ही जाएगा माइनस करने के बाद, तो आपका आंसर आ जाएगा 214. अब बच्चों हम आ गए अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर विच इज एक्सरसाइज 3.5. तो अब क्या करना है? फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. सो 45 और 60 का हमें एलसीएम लेना है. सो अगर हम 2 से लेते हैं, नहीं 2 से तो पॉसिबल नहीं है, 3 से लेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा 15, यहाँ पर आएगा 20, देन 3, सो 5, 20, देन 5, 1, 4, देन 2, 2, 1, 1. तो अब आप इसे सॉल्व करोगे. 3 3 जा 9, 9 5 जा 45 एंड 45 2 जा 90. तो आपका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 90. ठीक है, वेट गलत नहीं, ठीक है.
एक 2 भी हमारा और आएगा तो 2 मल्टी तो 180 आएगा स्टूडेंट्स हमारा आंसर, क्योंकि ये वाला 2 हमारा लेफ्ट हो गया था। ठीक है, सेम फॉर 52 एंड 56। सो यहाँ पर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6, यहाँ पर 2 8, देन 2 13 14 4 2 7 13, then we have to take 7 13 1 and 13 1 1, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 7s are 56 एंड 56 मल्टीप्लाई बाय आप 13 करोगे तो आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये कैलकुलेट करना है। फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग बाय कॉमन डिवीजन मेथड। कॉमन वेट, जब हम एक बच्चों यहाँ पर आपको ये थोड़ा सा ध्यान रखना था कि 45 और 60 के लिए आपको सेपरेट लेना था। चाहो तो यहाँ से कट कर देना और जब ये वाली एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ तो इसे अटैच कर देना। तो यहाँ पे 3 से करेंगे तो 15 आएगा, देन 3 से करूंगी तो 5 आएगा, देन 5 से करूंगी तो 1 आएगा। यहाँ पे 2 से करूंगी 30, देन 3 से 10, देन 2 से 5, देन 5 से 1। सो अब 3 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 1 2 3। सो हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे 2 टाइम्स। ओके, देन सबसे पहले हम देखेंगे 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 and 5, 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 48, 48 5s are गलत हो रहा है, एक मिनट। मैंने देख 3 and 5 180 आंसर आएगा हमारा। पहली वाली एक्सप्लेनेशन ही रख देना, इसको काट देना, क्योंकि फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी तो साथ में कर सकते हैं ना, बट उसमें अलग अलग लेना पड़ेगा। करते हैं। So students, now we have exercise 3.5. Find LCM of following numbers by prime factorization method. तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे 45 के लिए। सो अगर यहाँ पर 3 है तो 15 आएगा, देन 3 5, देन 5 1। अब इसके बाद हमारे पास है 60, सो 2 30 2 15 3 5 5 1। अगर हम इस तरीके से देखें तो 3 हमारा 2 टाइम्स है एंड 2 हमारा 2 टाइम्स है। चार चाहती है। सो नाउ स्टूडेंट्स वी हैव कॉमन, तो हमें देखना पड़ेगा क्या क्या नंबर्स कॉमन। तो 2 हैव 2 टाइम्स और यहाँ पर हमारे पास कुछ भी कॉमन नहीं, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2। उसके बाद हमारे पास 3 है तो कॉमन है, तो 3, देन 1 इज सिंगल एंड 5 इज कॉमन। सो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 36 एंड 36 5s are 180। सो ये हमारा